आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। फोन टैपिंग विवाद में घिरी केंद्र सरकार तो यूपी से विपक्ष पर हुआ सीएम योगी का करारा प्रहार। कहा, संसद सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले रची गई अंतर्राष्ट्रीय साजिश। राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। सीएम योगी बोले, भारत को किसी न किसी रूप में अस्थिर करने की हो रही है कोशिश। देश के यशस्वी नेतृत्व को बदनाम करना चाहता है विपक्ष, वही है उसका मकसद। सीएम योगी बोले, ये पहला मौका नहीं। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान दिल्ली में हुआ दंगा भी ऐसी ही एक साजिश का था हिस्सा। संसद में होने देने की बजाय विपक्ष जिस नकारात्मक भूमिका के साथ आया है, ये अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम योगी ने कहा, कोरोना की रोकथाम को लेकर जब दुनिया भारत को सराह रही थी तो दिल्ली दंगे से देश का दामन दागदार करने की कोशिश हुई। सीएम योगी ने किसान आंदोलन को भी विपक्ष की ऐसी साजिश का हिस्सा बताया। कहा, किसानों को मजहब के नाम पर भड़काया गया। सकारात्मक नीतियों पर हमेशा भ्रम पैदा करता है विपक्ष। सीएम योगी का जाति का कार्ड। कहा, आजादी के बाद से अब तक जिन्हें नेतृत्व का मौका नहीं मिला, ऐसे आदिवासी दलित तबके के मंत्रियों का विपक्ष ने सदन में नहीं कराने दिया परिचय। सीएम योगी की मांग, कोरोना काल में सदन में सार्थक चर्चा नहीं होने देने और नकारात्मक माहौल बनाने के लिए विपक्ष देश से मांगे माफी, नहीं तो जनता देगी करारा जवाब। विपक्ष के पैगासस जासूसी कांड के आरोपों पर बीजेपी की आक्रामक रणनीति। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम और गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में नेता विपक्ष देंगे आरोपों का जवाब। संसद में आज भी गूंजा फोन टैपिंग का मुद्दा। दोनों सदनों में विपक्ष ने उठाया 40 पत्रकारों समेत 300 लोगों के फोन टैपिंग का मुद्दा। जवाब देंगे, लेकिन ये तटिया और नारेबाजी करना कतई उचित नहीं है। फिर माननीय सदस्यों मैं कह रहा हूं, आप बैठिए सीटों पर। आप जिस भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, उस मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार। राज्यसभा में भी फोन टैपिंग पर बरपा हंगामा, स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। You want the house to be adjourned? How is it possible? How can anybody answer this many number of people standing simultaneously from their seats? It is 0 hour. Your own notices are there in 0 hour. Please go through it. कांग्रेस सांसद माणिक टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस। फोन टैपिंग पर बहस चाहती है कांग्रेस। टीएमसी भी सदन में चाहती है फोन टैपिंग पर बहस। स्पीकर को टीएमसी सांसदों ने सौंपा कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बीजेपी सरकार चला रही है जासूसी तंत्र, गृह मंत्री को देना चाहिए इस्तीफा, न्यायिक जांच की मांग की। फोन टैपिंग पर संसद परिसर में टीएमसी ने गांधी प्रतिमा के पास किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। सभी एक दूसरे का फोन सुनते आए नजर। शिवसेना ने भी उठाया फोन टैपिंग का मुद्दा। संजय राउत बोले, कोई हमारा फोन सुन रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, निजी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। विपक्ष में होती बीजेपी तो खड़ा कर देती हंगामा। अखिलेश यादव का ट्वीट, फोन की जासूसी निजता के अधिकार का उल्लंघन, फोन जासूसी लोकतांत्रिक अपराध है। फोन टैपिंग विवाद में मायावती ने निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा, सरकार की सफाई गले से उतरने वाली नहीं है। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कोरोना संकट पर की बात। कांग्रेस समेत विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति का लगाया आरोप। बीजेपी सांसदों से कहा, कोरोना की स्थिति पर दुनिया से तुलना कर देश को बताएं सच। पीएम मोदी ने दिल्ली में वैक्सीनेशन पर जताई चिंता। कहा, दिल्ली में 20% फ्रंटलाइन वॉरियर्स का भी अभी नहीं हुआ टीकाकरण। संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, वैक्सीन की नहीं है कोई कमी, नकारात्मक माहौल बनाने की हो रही है कोशिश। वैक्सीन को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। विपक्ष के सभी सवालों का देंगे जवाब। प्रेजेंटेशन के जरिए विपक्ष की शंकाओं का समाधान करने की तैयारी। वैक्सीनेशन से लेकर तीसरी लहर की आशंका पर होगी बात। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी ने कोरोना संकट में हुई लापरवाही पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को बनाया बलि का बकरा। खड़गे का आरोप, पीएम मोदी की अपील पर जनता ने कभी थाली बजाई, कभी कैंडल जलाई, लेकिन वो खुद दूसरे राज्यों में प्रचार करते हुए नियमों को तोड़ते रहे। कर्नाटक के कांग्रेस सांसदों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का उठाया मुद्दा। डीके सुरेश समेत कई सांसद साइकिल से पहुंचे संसद भवन। अकाली दल के सांसदों ने उठाया किसानों का मुद्दा। कृषि कानून वापसी के लिए संसद परिसर में प्ले कार्ड के साथ किया प्रदर्शन। बीमार आजम खान को देखने के लिए अखिलेश यादव जाएंगे। दिल्ली से पहुंचेंगे लखनऊ। मेदांता में भर्ती हैं आजम खान।
देश में सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटे में सामने आए 30,093 नए केस। देश में दूसरी कोरोना लहर में सामने आया मौत का अब तक का सबसे कम आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 374 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में 45,254 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद स्वस्थ। देश में अभी भी हैं 4,06,130 कोरोना एक्टिव केस। देश में अब तक 41,18,46,401 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर आलाकमान की लगी मुहर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल की जेपी नड्डा संग हुई बैठक। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय करेंगे सीएम योगी। 25, 26 और 30 जुलाई की तारीख संगठन की ओर से है प्रस्तावित। यूपी में रिक्त हैं 7 मंत्री पद। रेस में जितिन प्रसाद, संजय निषाद का नाम सबसे ऊपर। जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी। स्वतंत्र देव और बंसल की नड्डा संघ बैठक में विधान परिषद की 4 सीटों के लिए भी बीजेपी ने तय किए नाम। जल्द होगा ऐलान। मणिपुर में संकट में कांग्रेस। 8 कांग्रेस विधायक आज छोड़ेंगे पार्टी का हाथ, ज्वाइन करेंगे बीजेपी। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दास कोंथोंजम ने पद से दिया इस्तीफा। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गिरफ्तार। अश्लील फिल्म बनाने और ऐप पर रिलीज करने के मामले में मुख्य आरोपी किला कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। फरवरी 2021 में दर्ज हुआ था केस। राज कुंद्रा से पहले पकड़े गए 4 अन्य आरोपी आज एक और गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बॉलीवुड में काम की तलाश में आने वाली लड़कियों को बनाते थे निशाना। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पॉर्न वीडियो जारी कर लाखों कमाने का आरोप। अश्लील फिल्मों को रिलीज करने के लिए बनाए गए हॉटशॉट नाम के ऐप। राज कुंद्रा का दावा, ऐप से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के मुताबिक मुंबई में मलाड वेस्ट में किराए पर लिया गया था बंगला। छापे के वक्त बंगले पर चल रही थी अश्लील फिल्म की शूटिंग। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। आईपीएस अधिकारी को दी चेतावनी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पुलिस अधिकारी के हर फोन का है रिकॉर्ड, सीबीआई से कराऊंगा जांच। एसपी के दफ्तर के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे अधिकारी। कहा, ऐसा कुछ मत करो कि अनंतनाग और बारामूला में पोस्टिंग मिले। 22 जुलाई को किसानों के मार्च पर अभी भी फैसला नहीं। किसान नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस ने की है बैठक। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, 22 जुलाई को 200 लोग जाएंगे संसद। संसद के बाहर किसान संसद के जरिए कृषि कानून का करेंगे प्रतीकात्मक विरोध। केरल में बकरीद पर राज्य सरकार ने लॉकडाउन में दी 3 दिन की ढील। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ की इजाजत नहीं। अलीगढ़ में ईद उल अजहा की कुर्बानी को लेकर सजा बकरा बाजार, लेकिन कोरोना संकट का दिखा असर, बिक्री में दिखी कमी। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में भी सजी बकरा मंडी। कुर्बानी के लिए लग रही है बोली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर जारी किए निर्देश। नहीं होगी गोवंश की कुर्बानी। एक स्थान पर 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर भी पाबंदी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने की अपील। बकरीद में कोरोना गाइडलाइंस का करे पालन। सिर्फ 50 लोग ही एक साथ अदा करें नमाज। सिद्धू कैंप ने माफी मांगे जाने की मांग को किया खारिज। कैप्टन ने अपमानजनक ट्वीट को लेकर की थी माफी मांगने की मांग। आज नवाशहर के दौरे पर पहुंचे सिद्धू। कांग्रेस के पुराने नेताओं और विधायकों से मुलाकात। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद लगातार बैठक कर रहे सिद्धू। कैप्टन समर्थक नेताओं के साथ भी मुलाकात। सिद्धू को पार्टी की कमान मिलने के बाद पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज। कई नेताओं से मिले कैप्टन अमरिंदर। काबुल में राष्ट्रपति निवास के पास गिरे 3 रॉकेट। उस वक्त लोग पढ़ रहे थे नमाज। धमाके पर दिखी दहशत। गुरुग्राम में आज भी सुस्त रही ट्रैफिक की रफ्तार। सुबह जाम की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में यमुना का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाके में सैलाब का संकट। केदारनाथ धाम में जोरदार बारिश। मंदिर परिसर समेत तरबतर हुई पहाड़ियां। भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम में भूस्खलन का संकट। सड़कों पर आ रहा पहाड़ का मलबा। लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। जम्मू में भी हो रही है भारी बारिश। कई इलाकों में जलजमाव। उत्तरकाशी में एक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई थी मौत। एक शख्स लापता। अचानक आए पानी में 49 मकानों को नुकसान। 14 रास्ते बंद। मथुरा में लगातार बारिश बनी मुसीबत। घरों में घुसा पानी। सड़क पर जाम। बहादुरगढ़ के नए अंडरपास में 17 फीट तक भरा पानी। एक साइकिल सवार डूबा। तलाश जारी। अमरोहा में करोड़ों की लागत से बने निर्माणाधीन स्टेडियम की गिरी दीवार। कैबिनेट मंत्री रही स्वर्गीय चेतन चौहान के नाम से बन रहा था स्टेडियम। यूपी के ललितपुर में भंडारे के दौरान वज्रपात। एक ही परिवार के करीब 12 लोग झुलसे। एक महिला की मौत, 4 की हालत गंभीर।
यूपी के बांदा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत। यूपी के रामनगर में दाबका नदी के बहाव में फंसे युवक का रेस्क्यू, मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक सहित नदी से बाहर निकाला। अकोला में बिटप्पा नदी में ट्रॉली सहित बह गया ट्रैक्टर, बाल बाल बची चालक की जान। अमृतसर में जोरदार बारिश, सड़कों पर दिखा जल भराव। यूपी में देवरिया पुलिस ने महज 2 घंटे में सुलझाई अपहरण की गुत्थी, रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ 2.5 साल का आदर्श, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। पानीपत में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूटा शराब का ठेका, फायरिंग करते हुए आए 4 बदमाश, कैश लेकर फरार, सीसीटीवी में कैद वारदात। फतेहपुर में कोरोना से एक होमगार्ड की मौत के बाद साथी होमगार्ड्स ने की परिजनों की मदद, 2,30,000 रुपए जुटाकर पत्नी को सौंपा। जयपुर में प्रतिबंधित डॉग पिटबुल का एक बच्चे पर टूटा कहर, पिटबुल ने बच्चे को 32 जगहों पर काटा, उसके जबड़े से बच्चे को मुश्किल से छुड़ा पाई मां। राजौरी में स्वास्थ्य विभाग की टीमें दूर दराज के गांव में पहुंचकर कर रही हैं वैक्सीनेशन, बारिश के मौसम में उपनाता दरिया पार करने से भी परहेज नहीं। जोधपुर के सुभाषनगर में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, घर में आग लगने से 4 परिजन जिंदा जले। ठाणे के मुमरा रेती बंदर इलाके में एक युवक और मां की हत्या का आरोप, पैसे के विवाद में बेटे ने पेचकस भोंककर मां की हत्या कर दी। छपरा में एक युवती ने सेना के जवान के घर के बाहर दिया धरना, खुद को बता रही है जवान की दूसरी पत्नी, बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। युवती ने सबूत में दिखाया जवान के साथ शादी के बाद पूजा का वीडियो, जवान की पत्नी का आरोप, युवती ने पति के साथ धोखे से कराई पूजा। उधम सिंह नगर में मुठभेड़ के बाद पंजाब के 3 खूंखार बदमाश गिरफ्तार, पनाह देने वालों को भी पुलिस ने पकड़ा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में 6 साल के आदिवासी बच्चे के साथ हैवानियत, गांव में रहने वाले युवक पर रेप का आरोप। झारखंड के दुमका में 9वीं की छात्रा की हत्या की गुत्थी सुलझी, आपसी मनमुटाव की वजह से सहेली ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। भीलवाड़ा में सिगरेट की दुकान का पता न बताने पर एक बदमाश ने ली महिला की जान, नाती पर भी जानलेवा हमला, सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तारी। प्रयागराज में जन सेवा केंद्र संचालक को बदमाशों ने बुरी तरह से पीटा, करीब 2 लाख रुपए लूटकर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुणे में एटीएम लूट मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम उखाड़ कर की थी सेंधमारी। कोटा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का वीडियो वायरल, छात्रों को खड़ा करके और मुर्गा बनाते तस्वीरें आई सामने, कॉलेज प्रशासन ने कहा एंटी रैगिंग कमेटी कर रही है जांच। सहारनपुर में नर्सरी से पौधे चुराते, सीसीटीवी में कैद हुआ खाकी वर्दी पहने एक शख्स, 1 महीने से गायब हो रहे थे पौधे। लखनऊ में 5 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, बैंकों के कस्टमर ऐप की कमियों का फायदा उठाकर लगाते थे चूना, 6 साल में 20 करोड़ से ज्यादा की ठगी। पानीपत में खुलेआम बिक रही है प्रतिबंधित थाई कैटफिश, जिला प्रशासन बेखबर। मुंबई में एयरपोर्ट पर दिखी ग्लैमरस अभिनेत्री मोनी रॉय, कोरोना से बढ़ती सावधानी, मास्क में नजर आई। मुंबई के बांद्रा में नजर आई अभिनेत्री नूतन की पोती डांस क्लास के लिए पहुंची थी, प्रानूतन मोहनीश बहल की है बेटी। सांता क्रूज में दिखे अभिनेता सुनील शेट्टी, लंबे बालों और दाढ़ी में सुनील शेट्टी का दिखा नया लुक। मुंबई में एयरपोर्ट पर नजर आई अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, रेड ड्रेस में दिखी ग्लैमरस। बारिश के बीच छाते के साथ दिखी अभिनेत्री नीतू कपूर, आर के बंगले के बाहर नीतू को फोटोग्राफर्स ने कैमरे में किया कैद।